हाय गुड मॉर्निंग। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का उस दिन देखे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसका थ्योरी। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थ्योरी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए डैश। अब लिखे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिक्स का इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए डैश। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं गिवन मैट्रिक्स और ट्रांसपोज उसका दोनों आपस में इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसका लिए है ए इक्वल टू फर्स्ट रो में हम लोग लिए हैं ए एच जी, सेकेंड रो में एच बी एफ, थर्ड रो में जी एफ सी, देन ए डैश। अगर इधर डैश लगाएं तो इधर भी हम लोग डैश लगाएंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या? डैश का मतलब क्या? ट्रांसपोज। अब फर्स्ट रो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो क्या बन जाएगा? सेकेंड कॉलम। थर्ड रो क्या बन जाएगा? थर्ड कॉलम। तो ए डैश इक्वल टू ये जो आया ये क्या आया? गिवन मैट्रिक्स ए के बराबर। तो ए डैश इक्वल टू ए। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ए डैश और ये किसके बराबर आया? ए के बराबर। तो ए डैश इक्वल टू ए, देयरफॉर ए को इधर लाए ए डैश को इधर लेते आए तो ए इक्वल टू ए डैश। हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? जब ए इक्वल टू क्या होगा? ए डैश। तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फिर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ आ जाइए। ए इक्वल टू 1 3 5 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 3 2 0, थर्ड रो में 5 0 -1, देन ए डैश। अगर इधर डैश लगाए तो इधर भी डैश लगाएंगे। डैश का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बन गया। तो ए डैश इक्वल टू ये आया। ये किसके बराबर है? ये दिया हुआ आपका ए। तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया? इसके जगह हम लोग ए दे दिए तो अब ए को इधर लेके आ गए, ए डैश को इधर। देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आया? ए डैश। एंड ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर जो मैट्रिक्स गिवन हो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हम लोग 2x2 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए बी बराबर जैसे 1 3 फर्स्ट रो, सेकेंड रो में 3 0, देन बी डैश। अगर इधर डैश लगाए तो इधर भी हम लोग डैश लगाएंगे। तो अब ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो था तो सेकेंड कॉलम बन गया। ये किसके बराबर है? ये देखते हैं हम लोग कि गिवन मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो बी डैश बराबर क्या है? इसके जगह बी डाल देंगे। तो देयरफॉर बी डैश इक्वल टू क्या आया? बी। हेंस बी इज ए क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जो मैट्रिक्स गिवन हो और उस मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं दोनों आपस में इक्वल हो जाता है तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ आ जाइए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? इक्वल होगा, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आई क्या है? हम लोग रो को आई से डिनोट करते हैं और कॉलम को जे से डिनोट करते हैं। किसी भी नंबर के लिए रो, किसी भी नंबर के लिए कॉलम, ऑल वैल्यूज के लिए हो सकता है आई और जे। अब ए आई जे इक्वल टू लिखे हैं माइनस ए जे आई। अगर ये 1 2 होगा, ए 1 2 तो आई 1 लिए जे 2 लिए तो यहाँ पलट जाएगा। ए जे आई है तो ए 2 1 होगा। ए आई जे का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ए 2 1 का वैल्यू निगेटिव होगा। जैसे अगर ए 3 2 लिए तो यहाँ हो जाएगा ए 2 3। ए 3 2 का अगर पॉजिटिव होगा एलिमेंट तो ए 2 3 का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। अब सेकेंड पॉइंट, इसको आप नहीं भी याद रखिएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड जो है वो मेन है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहते हैं?
सबसे पहले हम लोग डायगोनल देखेंगे। डायगोनल कहते हैं जैसे इसमें देखिए A11, A22, A33 नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो पोजीशन, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। ये जो इस पे इस लाइन पे जो एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, और इस लाइन का नाम हो जाता है डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो वो लिखे हैं कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होगा वो 100% जीरो होगा। और ए डैश इक्वल टू माइनस ए, सिमेट्रिक में क्या होता था, ए डैश इक्वल टू ए होता था, इसमें ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा तब इसको हम लोग सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, इफ ए इक्वल टू फर्स्ट रो में लिया है 0 माइनस एच माइनस जी, सेकेंड रो में एच 0 माइनस एफ, थर्ड रो में जी एफ 0। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अब यहाँ देखिए ट्रांसपोज, ए डैश, इधर अगर डैश लगाए तो इधर भी डैश लगाएंगे। डैश का मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बन जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालने के बाद हम लोग निगेटिव कॉमन लेंगे। निगेटिव कॉमन लेने के बाद जब हम लोग निगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर का एलिमेंट का साइन चेंज हो जाता है। जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो जीरो रहेगा उसको जीरो ही छोड़ देंगे। अब ए डैश इक्वल टू निकाल लिए हम लोग। इसमें क्या बोले, ट्रांसपोज निकालने के बाद हम लोग निगेटिव कॉमन लेंगे। निगेटिव हम लोग कॉमन लिए, निगेटिव कॉमन लेने, जीरो है तो जीरो ही आ गया, ये पॉजिटिव एच है तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव एच है तो निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये जीरो तो ये जीरो। तो ए डैश इक्वल टू आपका माइनस ये आया। निगेटिव को छोड़ दीजिए, ये वैल्यू आपका जो है ये आप देखिए कि ये इसको हम लोग ए लेट किए थे तो इसके जगह हम लोग ए डाल देंगे, और माइनस है तो ए डैश इक्वल टू आपका क्या आया, माइनस ए। अब देखिए कि प्रत्येक में आपका डायगोनल एलिमेंट जीरो है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट जीरो है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट जीरो है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट जीरो है। बतलाए थे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए आया तो हेंस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं। इफ बी इक्वल टू लिए 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जीरो माइनस जी 0। अब बी डैश निकालेंगे। डैश का मतलब ट्रांसपोज, इधर अगर ट्रांसपोज का साइन दिए तो इधर भी ट्रांसपोज का साइन देंगे। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो है तो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बन गया। अब क्या बोले थे कि ट्रांसपोज निकालने के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग निगेटिव कॉमन लेंगे, तो निगेटिव कॉमन लिए। निगेटिव कॉमन लेने के बाद मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज का मतलब जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जीरो का जीरो ही रहेगा। तो निगेटिव इसमें से कॉमन लिए तो ये जीरो है तो जीरो, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो निगेटिव, ये जीरो तो जीरो, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो निगेटिव, जीरो का जीरो। अब फिर ये वैल्यू आप देखिए, निगेटिव को आप ढक लीजिए, निगेटिव को ढक लिए हम लोग, तो ये वैल्यू आपका किसके बराबर है, देखिए ये और ये दोनों सेम है तो ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। तो इसके जगह हम लोग क्या दे दिए, बी, माइनस लगा हुआ है तो बी डैश इक्वल टू क्या है आपका, माइनस बी। और प्रत्येक का देखिए कि डायगोनल एलिमेंट इसमें भी जीरो है, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ए डैश इक्वल टू माइनस ए। दैट मीन्स यहाँ अगर बी से मैट्रिक्स को डिनोट किए हैं तो बी डैश इक्वल टू माइनस बी आया, हेंस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोगों का इस एक्सरसाइज में 3.3 में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला था हम लोग ट्रांसपोज पढ़े, ट्रांसपोज का डिफिनेशन हम बतलाए थे, उस पर एग्जाम्पल दिए, उस पर 4 प्रॉपर्टीज हम लिखाए थे। 4 प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ये 3 टॉपिक पढ़ लिए। अब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 6 + 1 = 8 + 1 = 9 + 1 = 10 + 1 = 11 + 1 = 12 + 1 = 13 + 1 = 14 + 1 = 15 + 1 = 16 + 1 = 17 + 1 = 18 + 1 = 19 + 1 = 20 + 1 = 21 + 1 = 22 + 1 = 23 + 1 = 24 + 1 = 25 + 1 = 26 + 1 = 27 + 1 = 28 + 1 = 29 + 1 = 30 + 1 = 31 + 1 = 32 + 1 = 33 + 1 = 34 + 1 = 35 + 1 = 36 + 1 = 37 + 1
अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद देखेंगे कोई भी मैट्रिक्स जब गिवन हो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं वो देखेंगे। देखिए, एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई ए मैट्रिक्स गिवन होगा उसको हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में कैसे लिखते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्यूस और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए पहले ही बोल दिए, कोई भी मैट्रिक्स जो दिया हुआ होगा उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। ये आपका ए इक्वल टू ये फार्मूला है, ए इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, वेयर हाफ इंटू ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पार्ट को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे और हाफ इंटू ए माइनस ए डैश को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। तो ये सिमेट्रिक हो गया प्लस ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ये दोनों का सम में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को लिखेंगे। अब इसमें देखिए कि ए इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश कैसे होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ए इक्वल टू, अब ए इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 2 एलसीएम आपका 2 हो गया। यहाँ आपका क्या होगा ए प्लस ए डैश प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस ए डैश। तो ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्लस ए डैश अब माइनस ए डैश आपका कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या ए प्लस ए बाय 2। तो ए इक्वल टू क्या हुआ 2a बाय 2। तो ए इक्वल टू क्या हुआ a आपका इक्वल हो गया। तो a को हम लोग हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश के टर्म में लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ समझाए हैं। अब इसका एग्जाम्पल अभी हम देंगे तब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसका सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सम फार्मूला लिखाए थे। उस फार्मूला पे एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस पर देखिए। एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इक्वल टू लिए हम लोग 4 2 -3 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 1 3 -6, थर्ड रो में -5 0 -7। चूँकि फार्मूला में ए इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश था, तो वहाँ ए डैश का यूज़ था। तो जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसका अगर सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स में बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट मीन्स ए डैश निकालेंगे। तो ए दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ इधर अगर डैश लगाएंगे तो इधर भी डैश लगाएंगे। डैश का मतलब ट्रांसपोज। ये फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो था सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो था तो थर्ड कॉलम बन गया। ये ए डैश इक्वल टू इधर भी हम लोग डैश लगाएंगे, तो डैश का मतलब ट्रांसपोज। ये फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आपका जो मैट्रिक्स ए था उसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लिए। अब हम लोग हाफ इंटू ए प्लस ए डैश है पहले, तो ए प्लस ए डैश निकालेंगे। ए प्लस ए डैश, तो यहाँ ए का वैल्यू डालेंगे प्लस जो ए डैश निकला उसका वैल्यू डालेंगे। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे। एडिशन कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग ऐड करते हैं। अगर इसका ये एलिमेंट लेंगे तो इसके साथ इसका ये एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो 4 + 4 आपका 8 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, -3 -5 -8 आ गया। फिर हम लोग सेकेंड रो का देखेंगे, 1 + 2 3 3 + 3 6 -6 + 0 -6। अब थर्ड रो में आ जाएंगे, -5 -3 -8 0 -6 -6 -7 -7 -14। तो हम लोगों का ए प्लस ए डैश। अब हम लोग निकालेंगे हाफ इंटू ए प्लस ए डैश। दैट मीन्स दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ए प्लस ए डैश हम लोग निकाल लिए था। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हाफ से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हाफ इंटू ए प्लस ए डैश लिख दिए। अब इधर हाफ, दैट मीन्स 2 से डिवाइड हुआ
तो प्रत्येक टर्म में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। इससे पहले भी बोले थे, जब किसी मैट्रिक्स में हम लोग किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या जब किसी मैट्रिक्स में हम लोग किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो अंदर जाके प्रत्येक नंबर में डिवाइड होता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रत्येक नंबर में वो अंदर जाके डिवाइड होगा। तो 8/2, 3/2, -8/2, 3/2, 6/2, -6/2, -8/2, -6/2, -14/2 आ गया। अब हाफ इंटू a प्लस a डैश इक्वल टू 8/2 कितना आएगा 4, 3/2, यहाँ 3/2 ही आ जाएगा, -8/2, -4, यहाँ जो 3/2 आया इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में ही छोड़ देंगे। 3/2, 3/2, 6/2, 3, -6/2, -3, -8/2, -4, -6/2, -3, -14/2, -7। अब हम लोग हाफ इंटू a प्लस a डैश निकालने के बाद हाफ इंटू a माइनस a डैश निकालेंगे। तो हाफ इंटू a माइनस a डैश में सबसे पहले हम लोग a माइनस a डैश निकालेंगे। जिस प्रकार से a प्लस a डैश निकाले थे उसी प्रकार से a माइनस a डैश निकालेंगे। a माइनस a डैश, a का वैल्यू दिए, बीच में माइनस, फिर a डैश का वैल्यू दिए। अब इस दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका ये एलिमेंट लेंगे तो इसमें ये एलिमेंट माइनस होगा, तो आपका ये 4 -4, 2 -1 -3, अब माइनस इंटू माइनस +5, इसका ये लेंगे 1 तो इसका ये -2, 3 यहाँ से आपका -3 आ जाएगा, -6 ये -0 आ जाएगा। फिर अब थर्ड रो में आ जाएंगे, -5 तो ये माइनस माइनस +3 आ जाएगा, इसका 0 लेंगे तो माइनस माइनस +6, ये -7 तो ये माइनस इंटू माइनस +7। अब हम लोग यहाँ माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1, 1 -3 +5 2 आ गया, 1 -2 -1 आ गया, 3 -3 0 आ गया, -6 -0 -6 आ गया। ये आपका 4 है, 4 -4 यहाँ से 0 आ गया और 2 -1 1। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे। अब जिस प्रकार से हम लोग हाफ इंटू a प्लस a डैश निकाले थे उसी प्रकार से हाफ इंटू a माइनस a डैश निकालेंगे। तो दोनों तरफ हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हाफ से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हाफ से मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया कि ये 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अंदर जाके प्रत्येक नंबर में 2 से डिवाइड होगा। अब 1/2 a माइनस a डैश, तो प्रत्येक एलिमेंट में हम लोग 2 से डिवाइड किए थे। 0/2, 1/2, 2/2, -1/2, 0/2, -6/2, -2/2, 6/2, 0/2। अब इधर यही आ जाएगा हाफ इंटू a माइनस a डैश। अब 0/2, जब नोमिनेटर में कोई 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो 0 अपॉन एनी नंबर 0 होता है। 1/2, 1/2 ही हो जाएगा, 2/2, 1, -1/2, -1/2, 0/2, 0, -6/2, -3, -2/2, -1, 6/2, 3, 0/2, 0। ये आपका आ गया हाफ इंटू a माइनस a डैश। इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और इससे पहले हम लोग निकाले थे हाफ इंटू a प्लस a डैश, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक पार्ट। अब मैट्रिक्स a जो दिया हुआ था उसको हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे। a इक्वल टू फार्मूला था हाफ इंटू a प्लस a डैश प्लस हाफ इंटू a माइनस a डैश। तो a जो मैट्रिक्स गिवन था यहाँ लिख दिए इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस a डैश जो निकला यहाँ लिखे, प्लस हाफ इंटू a माइनस a डैश जो है यहाँ लिखे। हाफ इंटू a प्लस a डैश को सिमेट्रिक, हाफ इंटू a माइनस a डैश को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में हम लोग मैट्रिक्स को लिखे, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग फिर ऐड नहीं करेंगे। आपका फाइनल आंसर यहीं तक आया। अब देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज़ हम बतलाए थे कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है। तो देखिए यहाँ की डायगोनल एलिमेंट्स 0 आया कि नहीं। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। आपका एक्सरसाइज 3.3 का सारा थ्योरी क्लियर हो गया। आप लोग फिर से बनाइएगा इसको एक बार, सारा क्वेश्चन को। जहाँ दिक्कत होगा वो कमेंट कीजिएगा। कल से आपका इस एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन देंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन का। एक बार हम लोग सारे थ्योरी को रिपीट कर देते हैं।
हम लोग 3.3 में ट्रांसपोज से हम लोग शुरू किए थे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जब कोई मैट्रिक्स गिवन हो उसका रो को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को जब हम लोग रो में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में फिर हम दिए थे आपको 4 प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज था कि ए डैश का डैश इक्वल टू ए। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2 बार निकालेंगे तो पुनः वो जो मैट्रिक्स गिवन है उसके बराबर आ जाएगा। दूसरा था कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तीसरा था आपका ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। और एक आपका सब्ट्रैक्शन वाला था। तो 4 प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज अगर गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे। फिर इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक्स किसको कहेंगे? जो मैट्रिक्स गिवन है उसको अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे और वो ट्रांसपोज पहले मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ गया, दैट मीन्स ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया, तब हम लोग उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। लास्ट पॉइंट हम लोगों का था कि जब कोई मैट्रिक्स गिवन हो, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है एग्जाम में कि एक मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, उसको बोलेगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में लिखने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जो मैट्रिक्स दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग निकालते हैं उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के बाद ए प्लस ए डैश निकालते हैं। फिर उसको दोनों तरफ हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हम लोग निकालते हैं ए माइनस ए डैश। फिर वो उस ए माइनस ए डैश को हम लोग हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हाफ इंटू ए इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। हाफ इंटू ए प्लस ए डैश का वैल्यू पुट कर देंगे प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश का वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे यहाँ किए हैं। अब आप लोग बनाइएगा। चलिए, थैंक यू।